राम, जय हिंद। एसएससी का साल है 2024 जो कि शुरू होगा जून से लगभग। ठीक है, तो 5 से 6 महीने तुम्हारे पास है। बात करेंगे एसएससी की, और एसएससी की जर्नी हम लोग अपन शुरू करते हैं। ठीक है, एसएससी 2024 एकदम गोल्डन ईयर है, एकदम बेहतरीन। और एसएससी के लिए मतलब सीजीएल वालों की तो चांदी है, सीपीओ वालों के लिए भी बढ़िया है, सबके लिए बहुत कुछ है इस साल। हम बात करेंगे मेन किसकी? एमटीएस, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, ये 4 भर्तियों के बस। ठीक है, हैं तो बहुत सारी, लेकिन मेजर भर्तियों की हम बात जो कर रहे हैं वो ये है। ठीक है, एसएससी जेई और स्टेनोग्राफर बहुत सारी वैकेंसी है, लेकिन हम 4 मेजर वैकेंसीज की बात कर रहे हैं। देखो, तुम्हारा जो अभी जनवरी चल रहा है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तुम्हारे पास लगभग 150 दिन है एग्ज़ाम स्टार्ट होने के। 150 दिन है। ठीक है, अब अगर तुमने अभी से तैयारी चालू करनी है तो लेट हो चुका है वैसे, लेकिन अभी भी की जा सकती है तैयारी। तो हम ये कहेंगे तुमसे कि अब तुम्हें करना क्या है। अब तुम्हें करना ये है कि तुम इस एग्ज़ाम को नीचे उतार के लाओ, जो कि है सीजीएल, बाप ऑफ ऑल एग्ज़ाम। ठीक है, हमें ये लगता है भैया, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मतलब मोटिवेशन कह लो या जो भी कह लो, सबकी तैयारी यही होती है। अब देखो, सीजीएल की अगर तैयारी कर रहे हो तो एमटीएस निकालना आसान हो जाता है, ये कंफर्म है, क्योंकि हमने बहुत बार यार क्वेश्चन देखे हैं जो एमटीएस की टक्करी के होते हैं। सीजीएल के क्वेश्चन एमटीएस की टक्करी के होते हैं। तो तुम्हें करना क्या है? अब देखो, तुम तैयारी सीजीएल की कर रहे हो, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि बीच में एमटीएस जब आ जाता है तो उसके 15 दिन 20 दिन पहले वो हम एमटीएस में घुस जाते हैं, वो बात अलग की है। करना क्या है ये समझो। सबसे पहली बात देखो, गणित के लिए अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम नहीं पढ़ पाए हो या फिर तुम अभी शुरू करना चाहते हो, हम ये कहेंगे गणित के लिए एक पेड बैच ले लो। अब कुछ लोग YouTube से फ्री में देख के पढ़ाई कर लेंगे। भैया देखो, उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं, हम सबकी बात नहीं करते यहाँ पे, हम उनकी बात करते हैं जो नहीं कर पा रहे हैं, उनकी बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी ऑफेंड मत होना इस चीज़ से कि मेरे पास पैसा नहीं, हम कैसे ले लें पेड बैच, वो तुम्हारी मर्जी। पेड बैच हम रिक्वेस्ट करेंगे तुमसे, वीओडी ले लो बैच। एक रिकॉर्डेड बैच भी आते हैं इन लोगों के, जो भी बड़े टीचर होते हैं, एजुकेटर होते हैं, उनके रिकॉर्डेड बैच भी आते हैं, तो वो वीओडी बैच ले लोगे, वो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, वो तुम्हारे लिए ज़्यादा सफिशियंट रहेगा। ठीक है, क्या करोगे तुम? पेड बैच ले लोगे गणित के लिए। उसके बाद इस बैच को जितना जल्दी से जल्दी हो सके ख़त्म करने की कोशिश करो। दिन में जितनी भी क्लासें तुम्हें लेनी पड़े, 10 20 जितनी तुम ले पाओ, जितना तुम्हारे पास टाइम हो, जितना तुम्हारे अंदर दम हो, क्लासें लेके जितना जल्दी हो सके तो दोनों को, अर्थमेटिक एडवांस को खत्म कर दो जितना जल्दी हो सके। और इनके शॉर्ट नोट्स भी बना लो। भले वो लोग पीडीएफ देंगे, वो बात अलग है, लेकिन अपनी लैंग्वेज में जो नोट्स बनाते हैं उसकी बात अलग होती है। तो कोशिश करो जो मैथ्स पढ़ रहे हो उसके शॉर्ट नोट्स बना लो कि कहाँ पे कहाँ कौन सी इक्वेशन लग गई और क्या क्या फॉर्मूला ऐसे हो गए जो हमें करने चाहिए। ठीक है, बाकी वो एक्सेस तो शायद 1 साल का दे देते हैं तुम्हें, जो रिकॉर्डेड वीडियो होती है उसका एक्सेस पूरा 1 साल का होता है। ठीक है, तो उससे उसकी दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें किसी भी कीमत पे। ठीक है, बात मेरी समझ में आ रही है ना? ठीक है, अब समझो मेरी बात को। पेड बैच, उसके शॉर्ट नोट्स तुमने बना लिए। अब क्या करोगे? जब तुम्हारा एक बार सिलेबस खत्म हो जाता है तो तुम सिर्फ किरण की किताब ले आओ। कुछ नहीं करना है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर पेपर और सेक्शनल मॉक। लेकिन देखो, अगर तुमने अभी पढ़ाई नहीं करी है, गणित पढ़ाई नहीं, तुम्हें पता ही नहीं कि 2 का पहाड़े में 20 कब आता है, तो तुम ना तो मॉक लगा पाओगे, कॉन्फिडेंस डाउन होगा, और ना ही तुम प्रीवियस ईयर पेपर लगा पाओगे, उसमें भी तुम्हारी बैंड बजेगी। तो तुम क्या करो? तुम करो सिंपल सा ये कि किरण की किताब तब लो जब तुम्हारा 75% तक सिलेबस खत्म हो जाए। ये मेरा पर्सनल है, देखो ओपिनियन, अगर किसी का डिफरेंट है तो हो सकता है, बिल्कुल उसके लिए वेलकम है, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। बट हम जो मेरा पर्सनल सजेशन है वो यही कहता है कि जब तक 70 से 75% सिलेबस तुम खत्म ना कर लो तब तक इस चीज़ में अपने आप को इंक्लूड मत करो। सेक्शनल मॉक और प्रीवियस ईयर पेपर तुम्हारे लिए सब रिलेवेंट है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गई बात गणित की। दूसरा हम बात करेंगे अंग्रेजी। देखो, दुनिया भर के ज्ञान तुम्हें अंग्रेजी के लिए मिल जाएंगे, लेकिन मेरी पर्सनल राय के से हम बताएंगे 2 किताबें मोर देन सफिशियंट हैं। 2 किताबें 10 मैगजीन। अब ये मेरी बातें एक तो कोनो हजम नहीं कर पाता है, हमें लग रहा है जब हम एग्ज़ाम निकालेंगे तभी कुछ होगा। क्या बोल दिया ये? 2 किताबें 10 मैगजीन। अब किताबें कौन सी? देखो यार, जो टीचर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग हैं एहसान फरामोश जो उनसे पढ़ने के बाद भी उनको गाली देते हैं। बताओ, शर्म नहीं आती? कसम से खुद मास्टर बने बैठे हैं और जिनसे पढ़े उन्हीं को गाली दे देते हैं। नीतू मैम की वॉल्यूम 1, हमें नहीं लगता है कि इससे सुंदर कोई किताब है, इससे बेहतरीन कोई किताब है मेरी नज़र में, हमें नहीं लगता है। अंग्रेजी के लिए, खासकर एसएससी के किसी स्टूडेंट के लिए ये वॉल्यूम 1 से अच्छी बेहतर कोई किताब होगी तुम्हारे पास।
पहला काम क्या करोगे, वॉल्यूम 1 किताब खरीदोगे। दूसरा काम क्या खरीदोगे, वोकैबुलरी के लिए कोई किताब खरीदोगे। बस, बहुत किताबें जमा करने की जरूरत नहीं है। मिरर ऑफ कॉमन एरर, और वो कौन सी आती है वोकैबुलरी की, एक और ब्लैक बुक भी लेके रखी है तुमने, नियॉन मैन की आती है वो भी लेके रखी है। पहली बात तो तुम उसके लिए वॉल्यूम 1 तुमने लेके रख ली, कंफर्म हो गया। एक किताब तुम वोकैबुलरी के लिए, हम कुछ सजेस्ट नहीं करेंगे, जो तुम्हें बेहतर लगे वो ले लो, जिसमें तुम्हें समझ में आए। अब कुछ लोगों को नहीं समझ में आती किसी चीज़ से, वो उनकी प्रॉब्लम है। तुम्हें जिस किताब से समझ में आती है तुम उस किताब से पढ़ो, वॉल्यूम 1 और कोई भी एक जो तुम्हारा वोकैब पोर्शन कंप्लीट कराते वो किताब तुम्हें लेनी है। ध्यान रखना इन किताबों को। और हाँ 10 मैगजीन, ये तुम्हारे जो ग्रामर की एरर्स होती है उनको फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा, और तुम्हारी जो जो क्या कहते हैं उसको, कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने में तुम्हारी हेल्प करेगा। तो 10 मैगजीन, किसी भी कोई भी मैगजीन ले लेना, वो तुम्हें बहुत हेल्प करेंगी, ठीक है। न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हो अंग्रेजी का, लेकिन मैगजीन ज़्यादा सही रहेगा। खैर 2 किताबें, इन किताबों को जो तुम कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन जरूर कर देना यार। सच बता रहे हैं, लोगों के पास 4 किताबें हैं, लेकिन उन चारों किताबों को लोगों ने एक बार भी पूरा नहीं पढ़ा है, किसी ने भी एक बार भी पूरा नहीं पढ़ा है, और धरे वो 4-4 किताबें। तो रिवीजन तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा इन किताबों का, इस चीज़ को दिमाग में बिठा लो, ठीक है। तो 2 से 3 रिवीजन, और जैसे ही ये खत्म होता है उसके बाद सेम इसके साथ भी है एक यार पिनैकल की भी आती है प्रीवियस ईयर, वो भी ट्राई कर सकते हो, वो भी अच्छी किताब है। पिनैकल की भी बढ़िया किताब है, वो भी ले सकते हो। तो जब तुम्हारा 75 इसमें हो जाए तो वो कर लो, ठीक है। 75 आर्ड। रीजनिंग में कोई किताब हम रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। सिंपल सी चीज़ समझो, जाओ दुकान से किरण पब्लिकेशन उठा लाओ। हम तुम्हें सच बता रहे हैं यार, मतलब इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गारंटी के साथ हम बोल रहे हैं। किरण पब्लिकेशन की किताब लेके आओ, और किरण पब्लिकेशन की किताब के जितने सेक्शनल आते हैं, देखो तुमने देखा होगा सेक्शनल आते हैं, उसमें सेक्शनल आते हैं रीजनिंग के टॉपिक, उन सबको बार बार सॉल्व करो, और उसमें जो भी टॉपिक तुम्हें फंस रहा है उस टॉपिक को लिखो साइड में, उस टॉपिक को पूरा पढ़ो। सिंपल है, तैयारी को जितना सिंपल रखोगे उतनी ज़्यादा मेहनत कर पाओगे। जितना कॉम्प्लिकेट कर लोगे, थोड़ा यहाँ से पढ़ ले थोड़ा वहाँ से पढ़ ले, फंसे रहोगे, ठीक है। क्या करना है तुम्हें, किरण की किताब लाओ रीजनिंग की, और इसको बिल्कुल डिटेल में हर एक सेक्शन इसका पढ़ना चालू कर दो अलग अलग। क्लियर हो गई बात। आखिरी चीज़ हमारे पास क्या बच रही है, आखिरी चीज़ हमारे पास बच रही है सामान्य ज्ञान, जो कि सबकी जान ले चलाए है, ठीक है। सामान्य ज्ञान, देखो बंधु, सामान्य ज्ञान तुम्हारा लूसेंट से पढ़ के तो ना निकलेगा, सामान्य ज्ञान सिर्फ लूसेंट पढ़ने से तो ना निकलेगा, ये मान के चलो तुम। तो अब तुम्हें क्या करना है, अगर लूसेंट पढ़ने का शौक है, चलो लूसेंट तुम पढ़ रहे हो, लेकिन किसी का कोर्स मत खरीदना, ठीक है। लूसेंट तो तुमने ले ली, लेकिन तुम्हें एक किताब स्टैटिक जीके की लगेगी, ध्यान से समझना, एक किताब कंप्यूटर की लगेगी, एक किताब लगेगी, सॉरी 2 किताब लगेगी करंट अफेयर्स की, बस। अगर तुम्हें वाकई में जीके को साधारण रखना है। वैसे अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं कि तुम एनसीईआरटी से भी कर सकते हो, लेकिन हमें जो लगता है, अगर तुम्हें एक नॉर्मल बहुत ज़्यादा रैंक नहीं चाहिए, तुम्हें लगता है कि एक जॉब मिल जाए बस, तो तुम इतने से भी करके निकाल सकते हो पेपर, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद तुम प्रीवियस ईयर पेपर अपना लगाओगे, और फिर उसके बाद मॉक टेस्ट दोगे, उसमें चीज़ें कवर हो जाएंगी। लेकिन मेरी नज़र में जो हमें लगता है वो यही है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें सिंपल सी ये किताबें खरीदनी है, और इन किताबों को खरीद के सिंपल सा तुम्हें सिलेक्शन लेना है, दैट्स इट। अगर हम इसको सामान्य ज्ञान को कभी किसी दिन अगर डिटेल में समझाएंगे तो हम तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें नोट्स कैसे काम आ सकते हैं, या फिर पीडीएफ नोट्स कैसे काम आ सकते हैं, या फिर पीडीएफ में जो मतलब एक एक क्वेश्चन आते हैं वो कैसे काम में आ सकते हैं, वो एक अलग टॉपिक है, वो एक अलग डिस्कशन है। सिंपल सामने जो प्लान बनाना था वो यही था, इसके अलावा सिंपल इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। राम राम, जय हिंद।